हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है चार्ज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज चार्ज एंड इट्स यूनिट्स। ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चार्ज से। इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं कि चार्ज की डेफिनेशन हमें क्या बताती है चार्ज के बारे में। चार्ज क्या होता है? इट इज द property of body। अब वो बॉडी है, उसको बॉडी कह सकते हैं, हम उसको मैटर भी कह सकते हैं। बॉडी या मैटर, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी और मैटर बाय virtue of which it shows both electrical and magnetic behavior। ओके, कई बुक्स में ये भी बोला हुआ है कि इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, आंतरिक प्रॉपर्टी है ये एक मैटर की, जो कि क्या बिहेव शो करती है, इलेक्ट्रिकल बिहेव भी शो करती है और मैग्नेटिक बिहेव भी शो करती है। चाहे वो आपका जो मैटर है, मैटर या मटेरियल, चाहे वो मेटल है और चाहे वो नॉन मेटल है। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास सवाल आता है कि चार्ज को हम मेजर कैसे करें। हाउ टू मेजर चार्ज, या हम कह सकते हैं कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज। हम चार्ज को मेजर कैसे करें, या हम कह सकते हैं व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो हमारी यूनिट आती है, वो आती है हमारी एसआई सिस्टम में। कौन सी यूनिट है चार्ज की? हम एसआई सिस्टम में चार्ज की यूनिट को क्या बोलते हैं? हम चार्ज एसआई सिस्टम में चार्ज की यूनिट को कूलम बोलते हैं। कूलम, जिसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। और नेक्स्ट आती है हमारी सीजीएस सिस्टम में। सीजीएस सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, सीजीएस सिस्टम में। अब सीजीएस सिस्टम में हमारी जो चार्ज की यूनिट है वो हमारे एक साइंटिस्ट हुए हैं फ्रैंकलिन, उन्होंने इसका नाम रखा था उन्होंने स्टैट कूलम। और हम इसको बोल सकते हैं ESU। ESU का मतलब इलेक्ट्रो स्टैट यूनिट। और ये ESU कब ली जाती है? जब चार्ज पार्टिकल हमारा क्या हो, रेस्ट में हो। जब चार्ज पार्टिकल हमारा रेस्ट कंडीशन में हो। अब सवाल आता है जो कि आपका अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि रिलेशनशिप बिटवीन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कूलम एंड स्टैट कूलम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट
टॉपिक है, इसको जरा ध्यान से समझना सभी। तो इसका जो रिलेशन क्या बताता है कि 1 कूलम में हमारे पास 3 × 10⁹ स्टैट कूलम होते हैं। और हम ये भी पूछ सकते हैं कि एक स्टैट कूलम में कितने कूलम होते हैं। तो एक स्टैट कूलम में 1/3 × 10⁹ कूलम होते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। कभी कभार पूछा गया है कि सीरियस सिस्टम में हमारे पास जो चार्ज की यूनिट है उसका नाम क्या है, ESU। और ये रिलेशन भी कभी कभार पूछे गए हैं कि एक कूलम में कितने स्टैट कूलम होते हैं या एक स्टैट कूलम में कितने कूलम होते हैं। अब नेक्स्ट हम इसके बाद हम बात करते हैं अगली यूनिट का। जो अगली यूनिट है हमारी उसका नाम है जो हमारी थर्ड यूनिट है वो है हमारी अदर यूनिट ऑफ चार्ज। इसका नाम अदर यूनिट क्यों कहा गया, क्योंकि हम कई तरह की यूनिट्स पढ़ते हैं 11th क्लास में, जैसे कि किलोमीटर पढ़ते हैं। तो किलोमीटर क्या है, ना वो सीजीएस सिस्टम में आती है, ना एमकेएस में आती है, ना हमारे एसआई में आती है। तो ये अदर यूनिट है। तो ऐसे ही हमारी अदर यूनिट ऑफ चार्ज आती है एक, जिसको हम बोलते हैं EMU। EMU, ई का मतलब हमारा इलेक्ट्रो, एम का मतलब हमारा मैग्नेटिक, यू का मतलब हमारा यूनिट। तो ये जो यूनिट है हम कब पढ़ते हैं, जब हमारा चार्ज क्या हो, मोशन में हो। जब चार्ज हमारा मोशन में हो, चार्ज इन मोशन या चार्ज इन कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी कि EMU हम कब पढ़ते हैं, जब चार्ज हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी में हो या चार्ज मोशन में हो। कभी कभार हम EMU को का दूसरा नाम भी हमें या हम बोलते दूसरे नाम से भी हम इसको बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं एब कूलम। एब का मतलब होता है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट आपने पढ़ा था 11th क्लास में, जब आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे तो उसमें आपने पढ़ा होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये वही वाला एब्सोल्यूट है। तो EMU को एब कूलम भी बोलते हैं। अब अगला सवाल आता है इसमें कि हमारे को निकालना अगर आ जाए एग्जाम में, कंपटीशन में, कि रिलेशनशिप बताओ, रिलेशन बिटवीन एब कूलम एंड कूलम। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक एब कूलम में 1 AB कूलम में हमारे होते हैं 10 कूलम। इसके बाद जो सबसे मेन पॉइंट है, कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, CBSE में भी पूछ सकते हैं, ये व्हाट इज द, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, व्हाट इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज हमारी कौन सी होती है, वो होती है हमारी फैराडे। फैराडे, इसका नाम याद रखना पड़ेगा। और 1 फैराडे में कितना चार्ज होता है हमारा, 96,500 कूलम। तो ये कितना बड़ा वैल्यू है एक चार्ज की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आज जो हम डिस्कस किए चार्ज के ऊपर। चार्ज की डेफिनेशन देखी और चार्ज की सारी यूनिट्स जो इम्पोर्टेंट हैं आपके CBSE के पॉइंट ऑफ व्यू और आपके
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ चार्जेस और चार्जेस की प्रॉपर्टीज। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, गुड बाय।